तुम लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देखिए, पावर स्टार पवन सिंह को सुरक्षा व्यवस्था बेहतर मिल गई है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर किया गया है। वाई श्रेणी की सुरक्षा उन्हें दी गई है। अब सवाल यही है कि आखिर ये सुरक्षा व्यवस्था उन्हें क्यों दी गई है। ये बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। भोजपुरी पावर स्टार को एमएचए ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सवाल यही कि पवन सिंह को ये सुरक्षा क्यों मिली। सूत्रों की माने तो हाल के दिनों में बढ़ते विवाद और सुरक्षा खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में पवन सिंह बीजेपी में शामिल हुए। पिछले दिनों वो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए भी पहुंचे थे। उपेंद्र कुशवाहा से भी उनकी मुलाकात हुई थी, जो तस्वीरें आपने देखी भी थी न्यूज 18 पर। और यही खबर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। अब सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या पवन सिंह बीजेपी में शामिल होने के साथ साथ अब वो चुनावी रणभूमि में भी उतरेंगे क्या, इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें मिली है। सीआरपीएफ के जवान उनके साथ होंगे, कमांडोज उनके साथ होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पवन सिंह को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और देखिए, इस बीच जीतन राम मांझी को लेकर एक बड़ी बात सामने आ रही है। जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे डाला है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि सीटों को लेकर कोई दाव पेच नहीं है, सब कुछ तय है और सिर्फ हम मान्यता प्राप्त सीटों की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में हमारी पार्टी को मान्यता प्राप्त हो जाए और इसी के लिए सिर्फ और सिर्फ पर्याप्त सीटें चाहिए। ये अपेक्षा इसीलिए है क्योंकि हम कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। हम बस चाहते हैं कि हमारी पार्टी को मान्यता मिले और इसीलिए हमारी ये मुख्य मांग है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। एक तरफ जहां चिराग पासवान अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर रहे, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी मानने को तैयार नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, आप खुद सुनिए। कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं। हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। यही मेन डिमांड है। अगर सर नहीं मिलती होगी सीट तो क्या तो पार्टी के साथ हम रहेंगे। हम एक पार्टी में एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम एनडीए के साथ रहेंगे। देखिए, जीतन राम मांझी की बात तो आपने सुन ली, लेकिन हम आपको सूत्रों के हवाले से एक जानकारी दे दें कि बीजेपी ने यह तैयारी कर रखी है कि पिछली दफा जैसे जीतन राम मांझी को 7 सीटें दी गई थी, ठीक वैसे ही इस बार भी उन्हें 7 सीटें दी जाए। आपको बता दें कि साल 2020 में भी जब सीटों का फॉर्मूला तय हुआ था तो हम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीटें दी गई थी, जिनमें से 4 सीट उन्होंने जीती भी थी। गया की 2 और सीट फिलहाल जीतन राम मांझी चाहते हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। और देखिए, इस बीच सीटों के बंटवारे को लेकर हम बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, एनडीए में 1 से 2 दिनों के अंदर सीटों का फॉर्मूला तय किया जा सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार सभी नेताओं को पटना में रहने के निर्देश दिए गए हैं। एनडीए के लिए आज और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज और कल में कई राउंड बातचीत होगी और फाइनल बातचीत आज और कल में हो जानी है और उसके बाद सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। एनडीए के लिए आज और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी आज शाम पटना आ जाएंगे। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, चुनाव प्रभारी अरुण भारती सभी इस वक्त बिहार में मौजूद हैं। यानी कि आप इससे ये संकेत ले सकते हैं कि तैयारियां अब लगभग पूरी की जा चुकी हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और इस बैठक के दौर में कहां पर जाकर बात बन जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसी बीच गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है,
वो आप जानिए। दरअसल उन्होंने कहा है कि एनडीए नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार है, सीटों के बारे में जल्द ही बता दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल कहा कि तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री चेहरे होंगे, महागठबंधन के नहीं। अब लालू यादव हताश हैं और महागठबंधन का नेतृत्व भी अब तक तय नहीं हुआ है। एनडीए की नीति, नेतृत्व और नीयत सब कुछ तय है, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। अभी घोषणा हुआ है एनडीए का नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार हैं और सब कुछ ठीक ठाक है। जल्द सीटों का भी आप लोगों के सामने आ जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल कहा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, महागठबंधन के नहीं हैं। ये मंथन लालू जी फ्रस्ट्रेशन में हैं। महागठबंधन अभी नेतृत्व भी नहीं तय हुआ है। और देखिए, पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है, सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन इन सब के बीच सीटों के फॉर्मूले पर अब भी उलझन बरकरार है। लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है कि क्या फॉर्मूला एनडीए और महागठबंधन में सेट किया जा सकता है। जो खबर हम तक सूत्रों से के हवाले से पहुंच रही है वो हम आपको बता देते हैं। चिराग पासवान को बीजेपी मनाने में लगी हुई है। मुकेश सहनी ने इंडिया ब्लॉक की टेंशन बढ़ा रखी है। तो दोनों तरफ, एक तरफ मुकेश सहनी है तो दूसरी तरफ चिराग पासवान है, जिन्होंने टेंशन का माहौल बना दिया है। एनडीए में संभावित सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला हम तक पहुंच कर आ रहा है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जेडीयू को 103 सीटें मिल सकती है, ये बताया जा रहा है। और पिछली दफा की अगर हम बात करें, यानी कि इस साल 2020 की, तो जेडीयू ने 115 सीटों पर लड़ाई लड़ी थी। बीजेपी 102 सीटें ले सकती है। पिछली दफा बीजेपी को 110 सीटें मिली थी, यानी कि 8 सीटें ज्यादा। एलजेपीआरवी को 20 से 25 सीट, यानी कि चिराग पासवान को 20 से 25 सीट के बीच में मनाने की बात चल रही है। वहीं जीतन राम मांझी की बात करें तो उन्हें 8 सीटें दी जा सकती है। पिछली दफा उन्होंने 7 सीटों पर चुनावी रणभूमि में उतरकर अपनी जीत हासिल करने की कोशिश की थी। वहीं आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उन्हें 5 से 6 सीटें मिली थी। अब आइए महागठबंधन खेमे में। महागठबंधन में जो संभावित सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल, बड़ी पार्टी महागठबंधन की, जिसने पिछली दफा 144 सीटों पर आजमाइश की थी, इस बार वो 134 सीटों पर लड़ सकती है, यानी कि 10 सीटें कम समझौता कर सकती है आरजेडी। कांग्रेस 60 से 65 सीटों पर पिछली दफा लड़ी थी और इस बार 70 सीटें, यानी कि 5 सीट ज्यादा कांग्रेस डिमांड कर सकती है। लेफ्ट 35 सीटें, पिछली बार 29 सीटों पर लेफ्ट ने लड़ी थी लड़ाई और इस बार 6 सीटें ज्यादा, यानी कि 35 सीटें। जेएमएम को भी 2 सीटें मिल सकती है, क्योंकि जेएमएम भी अपनी हिस्सेदारी बिहार में मांग रही है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झारखंड की पार्टी है। वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी 60 से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाह रही है। देखिए, और पिछली बार महज 10 से 12 सीटें ही नहीं मिली थी और अब ये महत्वाकांक्षा है कि 60 से भी ज्यादा सीटें उन्हें मिले। और पिछली बार एनडीए से 11 सीटें पर वीआईपी ने अपनी हुंकार भरी थी और वीआईपी पिछली दफा एनडीए गठबंधन के साथ थी, अगर आपको याद हो तो, और इस बार महागठबंधन के साथ है। और देखिए, इसी बीच सीटों के फॉर्मूले को लेकर तो मंथन चल ही रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। दिलीप जायसवाल ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन का टायर पंचर हो गया है, वो डिप्रेशन में चले गए। क्या कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, आप खुद ही सुनिए। जब कोई आदमी हताशा में रहता है, इंडी गठबंधन के नेता डिप्रेशन में चले गए और उनका टायर पंचर हो चुका है। जनता ने इंडी गठबंधन, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को नकार दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के एनडीए सरकार में बिहार का जितना विकास हुआ है, मतदाता की जो चाहत थी उस आकांक्षा को पूरा किया गया है। तो अब कोई
नाटकबाजी करके कुछ भी बोले तो नाटकबाज का तो कोई जवाब नहीं होता है। इसीलिए इतना आश्वस्त रहिए कि बिहार की जनता विकास पसंद करती है, जंगल राज, अपहरण और नरसंहार पसंद नहीं करती है। और दिलीप जायसवाल को तो आपने सुन लिया, उनके इसी बयान पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया है। मृत्युंजय तिवारी ये कह रहे हैं कि वो अपने गठबंधन, अपनी पार्टी, अपनी सरकार की चिंता करे, दूसरे की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार की विदाई हो रही है और इसीलिए वो कुछ भी प्रलाप कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, आप खुद सुनिए। देखिए, ये सब बयान वीरों का कोई नोटिस न जनता लेती है न हम लोग लेते हैं। कौन सीरियस है, कौन सीरियस नहीं है, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पार्टी की चिंता करें, अपने नेता की चिंता करें, अपने गठबंधन की चिंता करें, यही बहुत है। सरकार जा रही है, एनडीए की विदाई हो रही है, तो कुछ न कुछ तो प्रलाप करना है, इसलिए कर रहे हैं। तो इसमें तो सबको अधिकार है लोकतंत्र में, चुनाव लड़ें, जनता के बीच में जाएं। जनता क्या चाहती है, जनता किसे पसंद करती है, ये 14 नवंबर को पता चल जाएगा। जनता ने मन बना लिया है, तय कर लिया है कि इस बार नहीं करेगी जनता कोई किसी को भी स्वीकार, सिर्फ जनता बिहार की चाहती है तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार। वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन की बात करें तो उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारी पार्टियां इस बार चुनावी रणभूमि में है। एक तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी है, दूसरी तरफ आप भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन इन सब के बीच एनडीए नंबर 1 है और एनडीए की ही सरकार बनेगी। एनडीए को ही जनता एक बार फिर से बिहार के लिए चुनेगी। अब देखिए, जो भी चुनाव लड़ने आता है वो तो सरकार बनाने की बात करेगा। दरअसल अनेक पार्टियां इस चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। जन स्वराज भी उनमें से एक है। आप पार्टी भी लड़ रही है, जन स्वराज भी लड़ रही है, कई और भी पार्टियां हैं वो भी लड़ रही हैं। लेकिन बिहार में एनडीए नंबर 1 है और नंबर 2 पर कौन होगा ये उनको आपस में मिलकर तय करना है। लेकिन नंबर 2 का फासला बहुत बड़ा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली बार एक बार फिर से नीतीश सरकार, ये बिल्कुल जमीनी सच्चाई है। इससे वो चाहें न चाहें वो इनकार कर पाने की स्थिति में नहीं है। नतीजे हमारे दावे की पुष्टि करेंगे। और देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज अपने पिता की पुण्यतिथि पर भावुक होते नजर आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैंने जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है उसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। उस मायने को आपको जो भी निकालना है आप निकाल लें, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की बात दोहराई है और उनकी यही बात मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। के बीच बताने का कार्य करते थे, जिनमें से उनकी ये कुछ पंक्तियां हैं जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है। जब जब कठिन दौर से मैं गुजरा हूँ तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर मैं लड़ता नहीं तो उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। आप संभवतः इसके कई राजनीतिक मायने निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, पर मेरे लिए इनके राजनीतिक मायनों से ज़्यादा मेरी पिता के द्वारा दी गई वो शक्ति है जिसने हमेशा मुझे कठिन समय में हिम्मत बांधने का काम किया। और देखिए, दिवंगत रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर आप चिराग पासवान उनके पैतृक गांव यानी कि अलौली प्रखंड में भी पहुंचेंगे। खगड़िया के अलौली प्रखंड में जाकर उनकी पुण्यतिथि को आज संपन्न किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरी तैयारियां की जा चुकी है और पूरी भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि पार्टी के तमाम नेता और परिवार के भी कई अन्य लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। तो देखिए, हम आपको ये खबर बता रहे हैं चिराग पासवान से जुड़ी हुई। देखिए, आज का दिन चिराग पासवान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनके पिता
की पुण्यतिथि है आज, और इसीलिए आज काफी भावुक भी चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सीटों पर मंथन भी चल रहा है, लेकिन आज वो अपने पिता की पुण्यतिथि में पूरी तरह से समर्पित नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर पटना में पहले पार्टी ऑफिस में, पार्टी दफ्तर में रखा गया, श्रद्धांजलि सुमन उन्हें अर्पित किया गया। और उसके बाद दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, खगड़िया की ये तस्वीरें हैं। थोड़ी देर में गांव अपने पहुंच जाएंगे चिराग पासवान। अलौली प्रखंड की शहर बन्नी गांव में पुण्यतिथि का आयोजन किया गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पैतृक गांव अलौली प्रखंड में कैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वो तस्वीरें आप देखिए। तो खगड़िया की ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक पटना की तस्वीर है, पार्टी दफ्तर में कैसे आयोजित किया गया था, पूरी तैयारी की गई थी, वो तस्वीरें आपने देखी। स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। और इसी बीच दरभंगा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विद्युत अभियंता के ऊपर निगरानी की कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विद्युत अभियंता के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है टीम और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस की 12 सदस्यीय टीम पटना से भागलपुर पहुंची। प्रणव कुमार के घर सुबह से ही जांच चल रही है। हालांकि घर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य से विजिलेंस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। विजिलेंस के साथ स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, क्या जानकारी है इस एक्शन को लेकर, और इस वक्त अगर हम इंजीनियर की बात करें तो वो कहां पर मौजूद हैं, किसी तरह की कोई जानकारी उनके संबंध में? देखिए, निश्चित तौर पर सुबह भ्रष्टाचार के खिलाफ आज एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना की टीम कर रही है। और दरभंगा में ये पोस्टेड है, विद्युत विभाग में तैनात है कार्यपालक अभियंता प्रणव कुमार, और इनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। पटना के अलावा दरभंगा और भागलपुर में छापेमारी चल रही है। 2 जिलों का एडिशनल चार्ज है इनके पास। तो आय से अधिक संपत्ति मामले में इनके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। 1 करोड़ 59 लाख रुपए से अधिक की नाजायज संपत्ति अर्जित करने का इनके ऊपर आरोप है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अपने ही थाने में इनके अगेंस्ट में FIR दर्ज किया और निगरानी की विशेष अदालत से सर्च वारंट जारी हुआ है। और उसके बाद DSP लेवल के जो अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में 3 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। तो प्राइमा फेसी बहुत कुछ अभी बात निकलनी सामने आनी है, और कुछ जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर यह आय से अधिक संपत्ति का मामला ऊपर जा सकता है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट से जो जानकारी मिले सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। और देखना होगा आय से अधिक कितनी संपत्ति का यह मामला जानता है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बार फिर से हड़कंप मचा है भ्रष्ट अधिकारियों के बीच इस तरह की कार्रवाई को लेकर। संजय, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि परिवार के लोग भी इस वक्त घर में मौजूद थे जब कार्रवाई की जा रही थी, तो क्या उनसे किसी तरह की कोई जानकारी निकलकर सामने आ पाई है अब तक? देखिए, बिल्कुल जो कार्यपालक अभियंता हैं वो भी मौजूद हैं और फिलहाल वो सहयोग कर रहे हैं, जैसा कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट के सूत्रों ने जानकारी दी है। जो परिजन है उनसे भी पूछताछ की गई है और उसके बाद ये कार्रवाई चल रही है। और कार्रवाई के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और आय से अधिक संपत्ति का यह मामला और भी ऊपर जा सकता है, इस बात की जानकारी स्पेशल विजिलेंस यूनिट के सूत्रों ने दी है। जी वाकई संजय, देखने वाली बात होगी कि इस संबंध में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, और बात अब निकली है तो कहां तक जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विद्युत अभियंता पर कार्रवाई की गई है, तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे और प्रणव कुमार के ठिकानों। और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पावर स्टार पवन सिंह मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। यहाँ पर ये सब रिवकस क्रिएट किया जाता है, तो ये समझने के लिए काफी, इंसान के लिए इशारा काफी होता है। कौन व्यक्तिगत मामला, लेकिन विवाद क्या था, राजनीतिक कारणों का विवाद होगा या उनके पिता की महत्वाकांक्षाएं थी कि विधायक उनके नाम बेटी को, ये सब महत्वाकांक्षाएं थी जिसकी वजह से आप दोनों पति पत्नी में विवाद। जी सर, सॉरी, पति पत्नी का विवाद किस बात पे था? क्या उनकी राजनीतिक और आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा आ रही थी? ये मैंने बोला ना कि ये हमारा मैटर कोर्ट में 3-4 साल से चल रहा है, और ये सब जो भी बातें हैं जो चल रही हैं, जो मार्केट में दुनिया में दिख रही हैं,
तो मतलब इससे हम क्या महसूस कर सकते हैं? मैंने बोला ना कि आज ही अपनापन क्यों दिखा। मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। तो ये कौन सा अपनापन है? इसको तो हम राजनीति ही बोल सकते हैं ना, कि मुझे डिस्टर्ब करना। पार्टी ने इस विषय पर कोई बात नहीं किया था। पार्टी ने 1 मिनट सुन लीजिए। पार्टी ने सिर्फ इतना कहा था कि आप एनडीए के लिए, विनोद तावड़े जी का आप लोग बयान सुने होंगे, विनोद तावड़े जी ने कहा था कि एनडीए के लिए आप पूरी ताकत और एनर्जी के साथ बिहार चुनाव में लगेंगे। जिस तरह से कयास तमाम बातें हो रही है, कयास भी हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है जैसे ही आप मिले सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट आई इसके बाद और फिर आगे का भी बात सामने आया। अगला निर्णय क्या? किस पार्टी से चुनाव अगर लड़ना, अगर आप आना चाहेंगे, हम आपकी जानना चाहेंगे, किसी पार्टी से उतरना है, कहां से उतरना है, क्या? बस एक ही जवाब है, सीरीज ऑफ इवेंट आप देख लीजिए। किस दिन ये मिलते हैं अमित शाह जी से, किस दिन ये मिलते हैं कुशवाहा जी से, किस दिन ये मिलते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से, और सीरीज ऑफ इवेंट सिर्फ आप देखते जाइए कि उसके बाद डेट बाय डेट क्या होता है, हम लोग सब समझ जाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद। तो देखिए, पत्नी से चल रहे विवाद के बाद पहली बार आज पवन सिंह मीडिया कर्मियों के साथ मुखातिब हुए हैं और उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।